आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, या उन लोगों के लिए है जिन्होंने म्यूचुअल फंड को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करा है और अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ लार्ज कैप या मल्टी कैप फंड लेके बैठे हुए हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सिर्फ स्मॉल कैप मल्टी कैप फंड ले रखे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा फंड है जिसने हर हाल में चलना है। जैसे कि हमारी लाइफ के अंदर में बोला जाता है कि दुनिया का सिर्फ एकमात्र सच है मौत, कि मौत ने आना ही आना है लाइफ के अंदर में। उसी तरह म्यूचुअल फंड मार्केट का एक ही सच है, ये म्यूचुअल फंड जिसने चलना ही चलना है, जिसको चलने से शायद कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके का सच के बराबर में इसकी पैरिटी दी जा सकती है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो का कोई पार्ट को मिस ना करें। कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस में पहले भी इस टॉपिक को कवर होते हुए देखा होगा, तब भी आप डेफिनेटली देखें, क्योंकि हर बारी एक नई अप्रोच के संग मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपके पैसे को बनाने में मदद कर सके और हर तरह से आपको सपोर्ट कर सके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी सवाल हो तो आप डेफिनेटली सीधा शूट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं जनरली अपने हर क्वेश्चन को आंसर करने की। अब सीधा बात आती है कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपकी इनकम को जनरेट कर सके। तो ऐसा म्यूचुअल फंड कहीं महंगा तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी एक्सपेंस रेशो की जब मैं बात करूंगा तो इसकी एक्सपेंस रेशो सबसे कम है, मतलब इससे कम एक्सपेंस रेशो मार्केट के अंदर में अवेलेबल नहीं हो सकती। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको शुरुआत करने से पहले बस एक छोटा सा पॉइंट है। जनरली आपको हर कोई बोलता होगा कि यार रिलायंस का स्टॉक अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या HDFC बहुत अच्छा है, आपको HDFC में पैसा लगाना चाहिए, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, या मार्केट के अंदर में इतने सारे पैसे लगे स्टॉक्स हैं, तो कौन से स्टॉक को खरीदें। तो जनरली इसमें जो मार्केट के गुरु, मतलब इन्वेस्टमेंट मार्केट के भगवान जिनको बोला जाता है, मिस्टर वॉरेन बफे ने एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट करी थी अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर में। उन्होंने कहा था कि एक नया इन्वेस्टर्स और एक मंझा हुआ इन्वेस्टर्स भी ये मिस्टर मार्केट को नहीं हरा सकता है, तो आप सीधा मिस्टर मार्केट को ही खरीद लें। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है आप इंडेक्स को ही खरीद लें। अगर आप सीधा का सीधा निफ्टी 50 को परचेज करने का वादा रखते हैं या फिर सीधा सेंसेक्स को ही परचेज कर सकते हैं, तो आप बाकी एक एक फंड्स मैनेजर की इंटेलिजेंस पे क्यों जा रहे हैं? आप मिस्टर मार्केट की इंटेलिजेंस के साथ में जाइए। तो वही आज का हमारा इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड्स। हम इंडेक्स फंड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इंडेक्स फंड के सेंसेक्स प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे, आप निफ्टी प्लान को भी ले सकते हैं। दोनों विज सिमिलर है। देश की सबसे बड़ी टॉप 30 कंपनीज सेंसेक्स बनती हैं और जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनको निफ्टी 50 कहा जाता है। तो हम टॉप 30 कंपनी की बात करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो मार्केट है वो इसी के ऊपर डिफाइन होता है। इनफैक्ट आप शेयर मार्केट की कोई सी भी वेबसाइट, कोई सा भी न्यूज़ चैनल, कुछ भी देखेंगे, मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो डिपेंड करता है किस तरह से निफ्टी या सेंसेक्स ने परफॉर्मेंस करी है ऑन पर्टिकुलर डे और ऑन पर्टिकुलर पीरियड। आप पूरे 1000 शेयरों की परफॉर्मेंस को नहीं नापते हैं। तो ये आपको बताता है कि कितनी इंपॉर्टेंस रखता है एक इंडेक्स, और आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा बनना डेफिनेट हो जाता है। अब सीधा की पॉइंट शूट करता जाता हूं जो उसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं, द लीस्ट इन द मार्केट में इससे कम एक्सपेंस रेशो नहीं है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशो जनरली चार्ज होती है 0.10% या 0.20%। तो 0.10% से स्टार्ट हो जाता है और 0.30% तक मैक्सिमम साइड पे चार्ज होता है। तो इससे कम एक्सपेंस रेशो मार्केट के अंदर नहीं है, मतलब आपको पैसा लगाने के लिए लगभग कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। एग्जिट का ऑप्शन जनरली क्या होता है, जैसे अभिमन्यु की लाइफ में आपने देखा होगा कि उसको उसमें चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता, और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। आपको कितना भी अच्छा युद्ध करना आता हो, अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर घुसना आता है लेकिन बाहर निकलना नहीं आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे किसी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है, और ज़्यादातर इंडेक्स फंड के अंदर में आपको नो एग्जिट लोड रहता है, और 2 से 3 दिन के बाद में आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। तो मतलब आपका पैसा उतना ही लिक्विड है जितना आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर है। आप पैसा डालते हैं, सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, वैसे इस तरह से आपने पैसा यहाँ पे डाला, जिस दिन आपको जरूरत है आप निकाल सकते हैं। जैसे जिस दिन पहली बार इन्वेस्टमेंट करा होगा उस दिन से 3 दिन काउंट होते हैं, तो आप का पैसा फुल्ली लिक्विड है। ये चीज़ मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है।
फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पे जनरली डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स की परफॉर्मेंस उनके फंड मैनेजर के इंटेलिजेंस के ऊपर में डिपेंड करती है, वो कितने स्मार्टली फंड्स को पिक एंड चूज करते हैं और कितना अच्छा उनके संग प्ले करते हैं जिससे कि आपकी मैक्सिमम रिटर्न बन सके। यहाँ पे फंड मैनेजर की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो ये आपका इंडेक्स फंड होता है वो सिर्फ मार्केट के जो टॉप 30 फंड, मतलब जो सेंसेक्स में फंड चल रहे होंगे उसको रिप्लीकेट करेगा सेम परसेंटेज के अंदर में, जिस परसेंटेज की वेटेज उसकी मार्केट सेंसेक्स के अंदर चल रही होगी। तो इसलिए यहाँ पे कोई ब्रेनर्स नहीं चाहिए, फंड मैनेजर के आने जाने से आपके पैसे बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी फंड मैनेजर आ जाए, फंड ने वही काम करना है जिस तरह से मार्केट ने काम करना है। अब आता है व्हाट इज द चांस ऑफ सक्सेस, मतलब अब बात आती है कि ये कैसे कमाई करेगा, कमाई होने के चांसेस है कि नहीं है। देखिए इसे कमाई होने के चांसेस 100% है। रीज़न एक बहुत ही सिंपल है, हमारा पास्ट हमारा जो फ्यूचर से हमेशा कम अच्छा रहता है, मतलब जो फ्यूचर होगा वो हमेशा हमारे आज से और हमारे पास से ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा अच्छा और एडवांस होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, आज की तारीख में आप एक नॉर्मल घर में बैठा हुआ गरीब से गरीब आदमी की भी जो ज़िंदगी है आज से 400 साल पहले रहने वाले किसी राजा महाराजा से भी बहुत गुना अच्छी है। एक बटन दबाते ही पंखा चल जाता है, आप टेलीफोन में कहीं भी बात कर सकते हैं, बस में बैठ के कहीं जा सकते हैं, जबकि उस जमाने के बेचारे राजा महाराजा को भी घोड़े में बैठ के ज़िंदगी परेशान करके आगे बढ़ना होता था। कई दिनों के बाद में कहीं पहुंच पाता था, हवा करने के लिए लोग लगते थे, उस हवा की क्वालिटी आप सोचिए कि एक नॉर्मल पंखा को बीट नहीं कर सकते। तो आप समझ लें इसी तरह से जो इंडिया का फ्यूचर है वो आज से आने वाले टाइम पे आज से ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। देश आगे तरक्की करेगा, बढ़ेगा। अगर आप सेंसेक्स को ही देखें 1973 के अराउंड में जब ये ओपन हुआ था, तो अगर वहाँ पे देखते हैं 79 सॉरी, तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको तो आपको 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, 40,000 पॉइंट तक की रीच में पहुंचा, अभी भी आपके अच्छी रेंज में चल रहा है। तो पैसा आपका कितने मल्टीप्लाइड हुआ है, 400 गुना पैसा बढ़ गया 30-40 साल के पीरियड के अंदर में। तो वहीं पे आप देखेंगे कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी 40,000 से डिप होकर नीचे आया, वापस ऊपर उस पॉइंट को टच करने के लिए तत्पर है, किसी भी पॉइंट में उसको वापस ब्रीच कर देगा। महीने सवा महीने दिवाली के टाइम पे वापस हम 40,000 को टच करेंगे, मे भी उससे ऊपर जाएंगे, हम 42-45,000 के अराउंड में पहुंच के रिटर्न दे सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे रिटर्न डेफिनेटली बनने वाली है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। वो बैक्स दिस, जैसे बताया मिस्टर वारन बफे ने इसको बैकिंग करी है। वो इसको स्ट्रांगली कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इंडेक्स फंड से स्टार्ट करे, इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टेड रहे। अगर मार्केट के उतार चढ़ाव में घुसना है तो वो एक एडवांस लेवल में जाके घुसे, लेकिन एक आम इंसान के पैसा बनाने के लिए आपका इंडेक्स फंड सबसे अच्छा फंड है। और अगर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा बताऊं, यूएस के अंदर में 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो इंडेक्स फंड के अंदर में ही होती है, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके इंडेक्स फंड के अंदर में होती है। तो इंडेक्स फंड की वैल्यूएशन ये समझ चुके हैं, तो हमारे को भी इसको समझना जरूरी है। वो विल वर्क फॉर दिस, कौन इसके लिए काम करेगा? इसके लिए भारत सरकार को काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सेंसेक्स होता है या निफ्टी होता है, ये डायरेक्टली आपके देश की जीडीपी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर देश की जीडीपी नीचे जाएगी तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। जैसे ही हमारी मार्केट 12,000 से 7,500 पे आके ड्रॉप हुई थी, आपने देखा होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन के ऊपर में आके सारे फंड्स अपने बैंक के सारे खजाने खोल के सारे टैक्सेशन को रिलीव करके मार्केट को बचाने के लिए उतरने आए थे। तो वो पूरे 5,000 स्टॉक्स को नहीं बचा रहे थे, वो इस समय अपनी मेन इंडेक्सेस को बचाने के लिए आते हैं जो देश को रिप्रेजेंट करती है। और वहीं पे आपको फायदा आया और मार्केट में आप देखते हैं सेंसेक्स या निफ्टी इमीडिएटली रिकवरी करके ऊपर आ गया। तो इसको डूबने नहीं दे सकते किसी भी तरीके से देश की गवर्नमेंट। तो आप समझिए कि आपने एक ऐसा फंड ले लिया जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मिस्टर वारन बफेट सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपेंस रेशो किसी तरीके की नहीं है, एग्जिट लोड किसी तरीके का नहीं है, फंड मैनेजर की इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, सक्सेस गारंटीड है क्योंकि मार्केट ने आज आगे से आगे जाना है और आने वाले टाइम में उससे भी आगे जाना है। नेगेटिविटी ये मतलब डाउन आएंगे मार्केट में, पर वो छोटे टाइम पीरियड के लिए आएंगे। बेयर मार्केट जो रहेगी मे बी साल, सवा साल, 2 साल की रहेगी, पर अगर परपेचुअल टाइम पीरियड देखें आज से 20 से 25 साल के बाद में मार्केट यहाँ पे अगर आज 11 या 12,000 के रेंज में चल रही है तो आगे कहाँ होंगे? 25 से 30,000 की रेंज में ईजिली ये आप उसको देख सकते हैं। मे बी 50,000 60,000 की रेंज में आपको मार्केट दिखाई दे। तो ये आपका एक टाइम होराइजन है जहाँ पे आपका पैसा बनना डेफिनेटली श्योर रहता है। अब
हाउ इट स्टेट्स ऑन टॉप। अब आप बोलेंगे कि देखो फंड मैनेजर तो बहुत स्मार्टली करता है, आज जो कंपनी अच्छी है वो कल शायद अच्छी ना रहे, तब क्या होगा। तो यहाँ पे मिस्टर मार्केट इसको अपने आप से मैनेज करता है, मतलब जो निफ्टी या सेंसेक्स को हर 6 महीने में रिव्यू करा जाता है और देश की सबसे बड़ी 30 कंपनी को ही मार्केट इसके अंदर में इंडाइसिस में रखा जाता है। जैसे HDFC AMC अभी आपके इंडाइसिस का पार्ट होने वाली है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा और इसके बदले में कुछ कंपनीज मार्केट से बाहर जाएगी। तो ऑटो लेवल पे जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी वो हर 6 महीने में इसके अंदर से बाहर हो जाएंगी, और जो परफॉर्मेंस अच्छा देंगी वो इसके अंदर में पार्ट होती रहेंगी। अल्टीमेटली जो मार्केट की क्रीम होगी, जो कंपनी सबसे अच्छा काम कर रही होगी, वही आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होगी। तो यहाँ पे आपका पैसा डेफिनेटली बनना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसको वेबसाइट्स में प्रमोट क्यों नहीं करा जाता है। आपके दूसरे फंड्स को बहुत प्रमोट करते हैं। जो आपको फंड बेचने के लिए जो लड़का आएगा आपके पास में, वो कभी भी इंडेक्स फंड का नाम नहीं लेगा, या काफ़ी सारे लोगों को आपने इंडेक्स फंड का नाम लेते हुए नहीं देखा होगा। रीज़न क्या है? अगर मैंने जैसे बताया, एक्सपेंस रेशो नहीं है यहाँ पे, फंड मैनेजर है ही नहीं, एक्सपेंस रेशो 0.10% आ रही है। इसमें क्या नंगन आएगा, क्या निचोड़ेगा क्या? मतलब वही वाली कहानी है कि यहाँ पे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है फंड मैनेजर्स AMCs के लिए बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, तो वो इस फंड को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। ऑप्शन के रूप में आपके पास अवेलेबल है। एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर्स आपको चूज करना चाहिए, किसी भी AMC का आप फंड ले सकते हैं। इनफैक्ट आप HDFC AMC का भी इंडेक्स फंड को देखेंगे तो एक्सपेंस रेशो वाइज बहुत अच्छा है। एज यूजुअल उनको काफ़ी अच्छी एलोकेशंस मिल जाती है, मतलब फंड में जो वैल्यू है बहुत अच्छी है। UTI का इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है। आप सेंसेक्स प्लान या निफ्टी प्लान को किसी को भी पिक कर सकते हैं। इसके अलावा जब बात आती है आपके मोतीलाल ओसवाल ने भी रिसेंटली स्टार्ट करा है। इन सारे फंड्स को देखिए, ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडर है आपके अमाउंट को बनाने वाले। तो उम्मीद करता हूँ इंडेक्स फंड की बेसिक क्लैरिटी मैं आपको दे पाया हूँ, और आप इस फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें। अपने टोटल पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 30 to 40% आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं निश्चिंत होकर। मैं खुद से अपने पोर्टफोलियो के अंदर में 30 to 40% की वेटेज इंडेक्स फंड को देता हूँ और यहाँ पे अच्छी तरह से इन्वेस्टेड हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इसमें गौर फरमाएंगे, रिव्यू करेंगे और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करेंगे। वो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़